हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको पढ़ाया था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स और फिजिक्स में भी अपना चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आपको देखना है, वो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि वो लिंक है। हमने उसमें देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम मान लो एक इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा हमने एक रिलेशन देखा था, रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे ये दूसरा रिलेशन निकल के आएगा। इन दोनों रिलेशन को जब कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। यहाँ पर प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाओगे तो इसकी जगह पर हम ले लेते हैं रो, तो रो एल अपॉन ए। अब मान लो हमें रो की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर ए, आर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। हमें रो चाहिए तो रो बराबर हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई एल। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये रो निकल के आई है। ये रो का क्या मतलब है, यहाँ पे जो रो आया है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो रो निकल के आया है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या एक और नाम देते हैं इसको रजिस्टिविटी। क्या नाम देते हैं, रजिस्टिविटी। ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, रो पढ़ते हैं। अब कई बुक्स में इसकी जगह पे के भी लिख सकता है, कांस्टेंट के। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने बताया था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में कि जो किसी भी कंडक्टर का या मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा मैंने बताया था आपको कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के। और इन दोनों को मर्ज करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे आप, मर्ज करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या निकल के आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। यहाँ पर प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाया तो इसकी जगह पर हमने कांस्टेंट ले लिया, उस कांस्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, रो। अच्छा अब इसका हमें फॉर्मूला निकालना है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इस पूरे को इससे। तो रो एल बराबर आर ए, और रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अच्छा अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ये तो हमने देखा पिछले वाले लेक्चर का। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं वो क्या होता है कि मान लो कोई कंडक्टर है, ये क्या है, ये कोई कंडक्टर है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, रजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रजिस्टेंस। किसका रजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रजिस्टेंस। उस कंडक्टर की अगर लेंथ क्या मान लो, एक यूनिट मान लो, ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या मान लो, एक यूनिट मान लो, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, किसी वायर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ कितनी है, यूनिट मतलब एक है, एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ और यूनिट ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मतलब, और दोबारा पढ़ता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कोई भी वायर जिसकी लेंथ कितनी है एक, जिसका एरिया कितना है, एक यूनिट है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है पहले ही कि रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए की जगह पर कितना रख दो, एक, और एल की जगह पर भी कितना रख दो, एक। तो क्या हो जाएगा, रो बराबर आर। तो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंडक्टर जिसका लेंथ कितना मान लो, एक मान लो, इस पे एरिया क्रॉस सेक्शन कितना मान लो, एक मान लो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है। अब मान लो आपको इसकी यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, की रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट निकालना बहुत आसान है, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, रो आर ए अपॉन एल। ये अपना फॉर्मूला है। इसमें क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, किसकी, मतलब यूनिट ले लो। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम मल्टीप्लाई एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है आपको पता है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर या मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर से उड़ा दो, मीटर उड़ गया, तो नीचे क्या आ जाएगा, ओम मीटर, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओम मीटर। ये हो गया आपका यूनिट। तो अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है किसकी, रजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो आपको बताना है ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। कैसे आई, ऐसे आई। फॉर्मूला लिखो पहले रजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर,
नीचे लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, मीटर से उड़ गया मीटर, बचा ऊपर क्या ओम मीटर। ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे और मीटर को ऐसे, तो ये यूनिट हो गई किसकी रजिस्टिविटी की। इसका मतलब जो है रजिस्टिविटी जो है ना तो आपकी लेंथ पर डिपेंड करती, ये कहाँ है रजिस्टिविटी, ना तो आपकी लेंथ पर डिपेंड करती ना ही एरिया पर डिपेंड करती, ये किस पर डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल किस टाइप का है। तो मटेरियल डिफाइन करता है किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी को। आई होप रजिस्टिविटी वाला अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कैसे आया मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से देख लो। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लेंथ के। फिर दूसरा रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन दोनों को कंबाइन करो, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाया तो रो ले लिया। रो क्या एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा रो इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ एक यूनिट, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक यूनिट है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ध्यान देना कंडक्टर कौन सा है जिसकी लेंथ एक यूनिट और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट है, तो उसका जो मतलब रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट क्या है ओम मीटर। कैसे आई ये मतलब पूरा प्रोसेस हो गया कैसे आई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर की, या पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। बस इतना सा आपको लर्न करना है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।